तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नागों के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सर्पों का अस्तित्व मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक शोधों में अलग-अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि वे सृष्टि के आरंभ से ही पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो कुछ का मानना है कि वे विशेष परिस्थितियों में विकसित हुए। इस कहानी में हम सर्पों के उत्पत्ति की कथा को पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जानेंगे फोन आएंगे कथा के अनुसार क्या हुआ था। बहुत समय पहले, जब यह ब्रह्मांड केवल अंधकार से भरा हुआ था, तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का निर्णय लिया। उन्होंने पहले देवताओं और असुरों को उत्पन्न किया, फिर आर्षि मुनियों और मानवों की उत्पत्ति की। इसके बाद उन्होंने एक विशेष जाति की सृष्टि की, नागों की। भगवान ब्रह्मा ने नागों को उनके विशेष स्वभाव और शक्तियों के साथ बनाया। उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी, पाताल और आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करोगे। तुम्हारी जाति अमृतत्व को प्राप्त होगी और तुम पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करोगे। इस प्रकार नागों की उत्पत्ति हुई। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र और अनंत। नागलोक की स्थापना। नागों के लिए भगवान ब्रह्मा ने एक विशेष लोक की रचना की, जिसे नागलोक कहा जाता है। यह पाताल लोक में स्थित था और यहाँ असंख्य सर्पों का वास था। यहाँ रत्नों से जड़े महल थे, झीलों में अमृत के समान जल था और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला रहता था। शेषनाग सबसे शक्तिशाली नाग थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्होंने समुद्र के गर्भ में जाकर वहां निवास किया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते, तब वे शेषनाग की शैया पर विश्राम करते। वासुकी को नागलोक का राजा बनाया गया और वे समुद्र मंथन के समय रस्सी बने। तक्षक नाग ने पृथ्वी पर शासन किया और बाद में परीक्षित के वंश को समाप्त करने के लिए कुख्यात हुए। धार्मिक दृष्टिकोण। गरुड़ और नागों की शत्रुता। पौराणिक ग्रंथों में नागों और गरुड़ के बीच शत्रुता की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा इस प्रकार है। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई और विनता से गरुड़ का जन्म हुआ। एक दिन कद्रु और विनता के बीच यह शर्त लगी कि सूर्य का रथ सफेद रंग का है या काला। कद्रु ने कहा कि वह काला है, जबकि विनता ने कहा कि वह सफेद है। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वे काले दिखें। नागों ने अपनी माता की बात मानी और ऐसा ही किया। कद्रु ने यह शर्त जीत ली और विनता को दासी बना लिया। गरुड़ को अपनी माता की इस दशा से दुख हुआ। उसने नागों से अपनी माता को मुक्त करने के लिए अमृत लाने का वचन दिया। गरुड़ ने अमृत प्राप्त कर लिया, लेकिन नागों ने अमृत को ग्रहण करने से पहले ही इंद्र ने उसे पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस कारण नाग अमर नहीं हो सके। तब से गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता बनी रही। गरुड़ नागों का भक्षण करने लगे और नाग उनसे सदा भयभीत रहने लगे। तो यह हो गया फोन में कथा के अनुसार। अब जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सर्पों की उत्पत्ति लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्प गिरगिट और छिपकलियों के पूर्वजों से विकसित हुए हैं। सर्पों की उत्पत्ति की प्रक्रिया डायनासोर युग के समय, जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर और अन्य जीव रहते थे, तब कुछ सरीसृप, रेंगने वाले जीव छोटे आकार में विकसित होने लगे। धरती में छिपने की प्रवृत्ति। कुछ जीव अपने शत्रुओं से बचने के लिए भूमिगत रहना पसंद करने लगे। पैरों का लोप। भूमिगत रहने के कारण उनके पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गए और वे बिना पैरों के रेंगने लगे। विष ग्रंथियों का विकास। जीवों के शिकार करने और आत्मरक्षा के लिए कुछ सर्पों में विष ग्रंथियां विकसित हुईं। आज के आधुनिक सर्प इन्हीं प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं। सर्पों की विशेषताएं और उनका महत्व। सर्प केवल भय और रहस्य के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका सर्प खेतों और जंगलों में चूहों तथा अन्य हानिकारक जीवों को नियंत्रित करते हैं। वे खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जैव विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है, विशेष रूप से नाग पंचमी पर। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग सुशोभित हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी नागों का विशेष स्थान है। औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग। नागों का विष विभिन्न दवाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हृदय रोग और कैंसर की दवाएं। सर्पदंश के उपचार के लिए एंटीवेनम विषरोधी दवा बनाई जाती है। आधुनिक युग में सर्पों की स्थिति। आज के समय में जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण सर्पों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अंधविश्वास के कारण लोग उन्हें मार देते हैं, जिससे उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। सर्पों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सर्प उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सर्पों के जीवन चक्र और उनके पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। निष्कर्ष, सर्पों की उत्पत्ति एक गूढ़ और रोचक विषय है, जिसमें पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू जुड़े हुए हैं। वे न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमें सर्पों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ताक